नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। अभी हम बोरिंग रोड में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है हॉस्टल ऑनर्स मीटिंग 2024 और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा डिटेल्स हम खुद हमारे साथ कुछ हॉस्टल्स के ऑनर बैठे हुए हम उनसे लेंगे। तो कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार आपको। और इस मीटिंग को रखने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? एक्चुअली मेन हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा एसोसिएशन है हॉस्टल ऑनर्स का, जिसमें हम लोग बच्चों से जुड़ा हुआ समस्या का बच्चों को बेहतर सुविधा दे सकें, उसके लिए हम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि कमिंग सेशन में बच्चों का कैसे हम स्वागत करेंगे और कितना अच्छा सुविधा उनको हम दे सकते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, माहौल, सारा कुछ पर हम ध्यान देते हुए। कि हॉस्टल्स में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली से दूर होते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा आज़ाद महसूस करते हैं, कभी कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, या तो लड़के होते हैं वो ज़्यादा फालतूगिरी करने लगते हैं। उस सब पे आपका क्या कहना है, कैसे इसको कंट्रोल कर पाएंगे आप? ऐसा नहीं है, अगर बच्चों के साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हैं तो आप बच्चे की हर एक्टिविटी को आप समझ सकते हैं। और जैसा कि हम लोग करते हैं कि बच्चों से हमेशा जुड़े रहते हैं, दिन में एक बार ज़रूर उनसे मिलते हैं ताकि बच्चों का नेचर पता चल पाए, आज बच्चा क्या सोच रहा है, क्योंकि वो हमारा युवा है, वो घर से दूर है। अगर वो दूर है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चे जैसा ही उसका केयर करें और उसका काउंसलिंग करें। अगर बच्चे ऐसा होता है कि वो लीक से हट रहे हैं तो हमें पता चल जाता है, फिर हम उनका काउंसलिंग करके उनको कोशिश करते हैं रास्ते पे लाने का। नहीं होगा तो फिर गार्जियन को इन्फॉर्म करते हैं। बेहतर सुविधा, बेहतर मेंटल हेल्थ उनका देख करके करते हुए उनको हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे अच्छे से रहें, हमारे पास बच्चे अच्छे से रहें। चलिए, अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो क्या मैम आपका क्या कहना है कि कैसे बच्चों को बेहतर भविष्य दिया जा सकता है हॉस्टल के रूप में? बेहतर भविष्य देना चाहिए बच्चे को, और हम लोग तो कोशिश हमेशा करते हैं कि अच्छे से अच्छे बच्चे को सुविधा दे, लड़का हो या लड़की हो। हम लोग अपने घर से दूर आके रहती है बच्ची लोग, तो हम लोग उसको अपने बच्चे की तरह उसे समझते हैं और रखते भी हैं। लेकिन बच्ची लोग नहीं समझ पाती है, नहीं लड़का समझ पाते हैं। यहाँ सोचते हैं कि अपने घर से दूर हैं तो कोई देखने वाले नहीं है, आज़ाद हैं, फ्रीडम है, कुछ भी करते हैं। और जब उसके गलती पे हम लोग डांटते हैं या समझाते हैं दोस्त बन के या कुछ भी, लेकिन बच्चे लोग कंप्लेन करने चले जाते हैं या बोल देंगे कि हॉस्टल ख़राब है, खाना ख़राब है या ओनर बदमाश है। बहुत तरह के बात बच्चे को निगेटिव लेके थाने में या 112 पे कॉल करते हैं और बच्चे लोग को हम लोग समझाते बुझाते हैं, लेकिन गार्जियन तो देखते नहीं है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। गार्जियन को जैसे ही कॉल जाएगा, गार्जियन बोलते हैं हम हॉस्टल को ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत तरह के बातें धमकी देने लगते हैं। लेकिन गार्जियन तो यहाँ पे नहीं रहते हैं, गार्जियन को तो फेस करना पड़ता है हम लोग को बच्चे के साथ में। तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं बच्चे को समझाने के। थाना में भी हम लोग बहुत तरह के बातें बोलते हैं, लेकिन बच्चे लोग को क्या करें, उसका मेंटल दिमाग का जो रहता है तो अभी का जनरेशन में, और ज़्यादातर अभी बच्ची लोग क्या है, पहले जैसी तो अभी की बच्ची है नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़का से ज़्यादा तो अभी लड़की बदमाशी कर रही है। देखिएगा, ड्रिंक करना है, स्मोक करना है, अगर उस पर रोक दीजिए तो हॉस्टल पे ब्लेम आ जाएगा, हॉस्टल ओनर को ख़राब बना दिया जाएगा। हाँ, मतलब कि ये जो आपने बोला कि बच्चे आजकल नशा करते हैं, बच्चियाँ जो होती हैं, बहुत से बच्चियों को ये नशा हो जाता है या लड़कों के चक्कर में आ जाती है। तो ये सब चीज़ें आपके हॉस्टल में अगर होता है तो आप इस सबको कैसे रोकिएगा कि मेरी जो हॉस्टल की बच्ची है वो अदर लड़के से मिलने चली जाती है, बहुत देर तक रात भर बाहर रहती है, आके गेट खुलवाती है कि इसको, इस सब चीज़ों को कैसे एक हॉस्टल के ऑनर होने के रूप में आप देखती हैं, कैसे दूर कीजिए? हम लोग पहले तो बच्चे से बहुत अच्छे से दोस्ती करते हैं और उसको समझाते हैं, उसे भरोसा देते हैं बच्ची को कि हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई लीक नहीं तुम्हारे बातों को होगा, नहीं कहीं बताएंगे, पहले बताओ। उससे जानने की कोशिश करते हैं बच्चे से, फिर उसको समझा बुझा के उसको रास्ते पे लाते हैं। अगर नहीं मानने को तैयार होती तो फिर हम लोग उनके गार्जियन को बताना पड़ता है। गार्जियन नहीं समझते तो फिर हम लोग एक एप्लीकेशन थाना में डाल के बच्चे को निकाल देते हैं, बच्चे को हॉस्टल से निकाल देते हैं। हाँ, गार्जियन के साथ में, क्योंकि हॉस्टल के ऑनर को हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हॉस्टल के एक ऑनर को हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उस पर आप क्या कहते हैं? एकदम सख्ती से आप लोग बच्चों को डांट वाट के रखते हैं? नहीं, डांट के तो नहीं रखते, हम लोग बहुत प्यार से रखते हैं। जब प्यार से नहीं मानता है तब हम लोग को डांटना पड़ता है। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं बच्चों को? उसके लिए पहले प्यार से बुलाया जाता है कि बच्चा बदमाशी करता है तो पहले समझाते हैं हम लोग अपने स्तर से, बहुत स्तर से समझाते हैं कि बच्चा मान जाए। लेकिन नहीं मानता है तब जाके गार्जियन को इन्फॉर्म करना है कि आपका बच्चा ग्रुपिंग कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, नहीं मान रहा है, आप उसको समझे। बच्चे आजकल हॉस्टल में सबसे ज़्यादा ग्रुपिंग मीन्स होता है कि 4-5 बच्चा है, 10 बच्चा है, बैठ के ग्रुपिंग के, कोई उसी में स्मोक करता है तो तुम भी ले लो पी लो, तुम भी ले लो पी लो, ऐसे करते करते सबको बिगाड़ता है। बिगाड़ने के बाद हम लोग पास खबर जब आता है तो हम लोग जाते हैं, समझाते हैं उसको कि बच्चा ऐसे नहीं करना चाहिए, माँ बाप दूर भेजा है तुम लोग को। इसके बाद बच्चा अपने में कहने लगा तुम क्यों बोला, आपस में ग्रुपिंग करके पूरा लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब सब बच्चे ही आपस में एक दूसरे को बिगाड़ते भी हैं और जिम्मेदारी हॉस्टल के ऑनर पे आता है।
और जब आ जाता है, जब हम लोग गार्जियन को फ़ोन करते हैं तो गार्जियन भी वही कहता है कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, हम अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं। तो गार्जियन भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम गार्जियन जब छोड़ के जाते हैं मेरे ऊपर तो हम गार्जियन है उसका, जब हम बताते हैं इस चीज़ों को तो वो नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। तब जाके हम लोग भी क्या करते हैं, थाना में एप्लीकेशन देते हैं बच्चा के थ्रू और उनको खाली करवाते हैं। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता है फिर हम लोग को समझाने का। ऐसे बच्चों को रखने से हॉस्टल्स खराब है। एक आलू सड़ता है ना मैम तो पूरे बोरी सड़ा देता है, इसलिए उस आलू को ही हटा देना है ताकि वो बोरी नहीं हो, बोरी बच जाए मेरी। चलिए हमारे साथ एक और मैम बैठी हुई है, उनसे भी पूछते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जितने भी बच्चे आते हैं हॉस्टल्स में, अगर उनसे कोई गलतियाँ होती है तो आप क्या करते हैं? हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, गलत सही समझाते हैं, नहीं समझते हैं तो पेरेंट्स को खबर करते हैं। लड़के तो बहुत ही बदमाशी करते हैं भाई, बाहर चले जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है, लड़के लड़कियों में, खैर लड़कों का तो एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, लड़कियों का ही है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे अगर गलती करते हैं उनको बिठाकर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, समझ गई तो ठीक, नहीं तो मेरा तो बस एक ही है, पेरेंट्स को खबर करते हैं और वापस भेज देते हैं। हाँ। क्या करना चाहिए एक हॉस्टल के ऑनर को ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो? जाते जाते देखिए, हम लोग तो दिन रात कोशिश कर रहे हैं अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, हर चीज़ जो है मुहैया करा रहे हैं हम लोग। उसके बाद भी अगर बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते बताइए। लेकिन अगर कोई आपका कोई सवाल किसी का होगा तो इसीलिए कर पाएंगे। इसीलिए है ना, देखिए हॉस्टल ओनर एसोसिएशन जो बना है हम लोगों का, पिछले 4 साल से 2020 से चल रहा है ना, हम लोग का चल रहा है। तो बस इसके थ्रू भी हम लोग बच्चों की बेहतरी ही चाह रहे हैं कि जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।